भरत का जन्म नहीं होता तो क्या होता। मुनि मन अगम सम जम नियम दम विषम व्रत आचरत को। ये दुख दाह दारिद दम्भ, संसार के अंदर दम्भ कोई भी दूर नहीं कर सकता। किसी देवताओं की उपासना से दम्भ दूर नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार, मेरा कोई मत नहीं, उन्होंने कहा कि भरत जी महाराज का जन्म नहीं होता तो दुख का नाश करने की क्षमता किसी में नहीं। जिस संत को भी भगवत प्राप्ति हुई हो उसकी जिंदगी में या तो भरत जैसा समर्पण ही रहा। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहर्त को। कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। राम के सन्मुख कलिकाल के जीवों को अगर भरत का चरित्र नहीं होता, भरत जी का भाव नहीं होता, और भरत जी के भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी या राम जी यहाँ भरत की माला फेरते फेरते आंसू न बहाए होते इस धरती पर, और भरत की याद के आंसू राम जी के न गिरते, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये पृथ्वी महारानी को शुद्ध करके और ये कलिकाल के जीवों को भगवान के सन्मुख करके, और शुद्ध होने का कोई उपाय नहीं होता तीनों लोक में। इसलिए ये कथा जो है ना, भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी को स्वीकार, राम जी ने कह दिया तो कहते महाराज कर लेंगे। फिर मैं उसमें भी कह दिया, कहते महाराज कई जन्म पहले बहुत विवाह तो कर लिए, काशी उचित यद्यपि उचित असनाही नाथ बचन पुण्य मेट न जाए। देखो इसमें भी दो बात कर दी। आपकी आज्ञा है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, वैसे कोई जरूरी नहीं। भरत जी की याद कर आज शंकर, ये स्वयं भरत चरित्र का मंथन शिव का मंथन, शिव ही साक्षात ऐसे बन करके बड़े भाव से आइए। तो भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा ली। ऋषियों ने संक्षिप्त में कह दे भगवान का श्रृंगार करे, थोड़ा दूल्हा बनाए। 5 मिनट के बाद में राम जी का, जब कन्हैया का जन्म हो गया तो हमारे राम जी क्यों पीछे रह जाए, चलो। और धनुष यज्ञ वगैरह सीता जी का स्वयंवर में हम तो करवा दे चकाचक, जुगल जोड़ी सरकार। हम लोग क्यों पीछे रहे भाई। पार्वती जी महारानी की परीक्षा ली और पार्वती जी ने कह दिया महाराज गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धिते। बस गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं होती, सुख भी नहीं होता उसके जीवन में। संतों की वाणी को जो लक्ष्य और उद्देश्य मान करके आंख बंद करके ना भी गुरु धारण किया हो कि कोई संत की वाणी, हमारा संत की वाणी सुन ली, संत ने ऐसा बता दिया था, जब करने लग गए, इसका मतलब वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। आइए, पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगम सुख सिद्धते ही। इसलिए महाराज आपको देर हो रही है और आपको ब्याह शादी दूसरों की करवाने की बहुत इच्छा हो तो जाओ ना, वर कन्या अनेक जगमाही। दूसरी कन्याएं बहुत बेचारी कुंवारी पड़ी हुई है और बहुत से बेचारे वर भी कुंवारे पड़े हुए हैं, उनके साथ उनका जोड़ा क्यों नहीं बैठा देते हो। ये बैठे बैठे यही विचार करते थे। ब्याह शादी में ज़्यादा इकट्ठे लोग होते तो क्या है, गुप्त रूप से बातचीत कर लेते सब मिल मिल करके। तो पार्वती जी ने व्यंगोक्ति करते हुए आप ज़्यादा जहाँ ब्याह शादी में इकट्ठे हो ना तो फिर देखो, अरे भाई हमारी छोरी भी वो जवान तो हो गई है, पढ़ लिख कर में BA कर लिया, तो उधर का छोरा मिलान करके देख लेना। तो कहीं ना बैठे बैठे सब, अब संसारिक जीव क्या करेगा। उन्होंने कहा आपने संसार की भावना से विचार करते हो तो वर कन्या अनेक जगमाही, महाराज चाहे मेरे को मिले या ना मिले। अब तो जन्म शंभु ही तहारा, को गुण दूषण करे विचारा। और नारद वचन मैं परिहरऊँ, बसहूँ भवन उजरन नहीं डरऊँ।
चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, उससे कोई मन लेना देना। इतना दृढ़ संकल्प देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, जय जय जगदम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। और जाकर के पत्र सप्तऋषि चले गए। अब आप तपश्चर्या छोड़ दीजिए, हम तो परीक्षा करने मात्र आए थे। लेकिन प्रणाम किया और हिमांचल के घर गए और सुंदर मंगल पत्रिका लिखवाई कि आज ही शिव का ब्याह होना चाहिए। और हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, पार्वती जी को वापिस लेकर आए, स्नान ध्यान मांगलिक करवाया। इधर भगवान शंकर जी समाधि में बैठे, कामदेव को भेजा। देवता वालों बड़े स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए बुलाया। कामदेव ने कहा बताइए क्यों बुलाया? तो कामदेव से कहा देवताओं ने कि शंकर की समाधि तोड़ दो। उन्होंने कहा वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जाको रास के साइया मार सके ना, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। मैं वहाँ जाऊँ? अग्नि के पास में यदि बर्फ जाएगा तो पिघल करके नाश अपना ही कराएगा। और शिव तो महाशक्ति, उनको समाधि तोड़ने जाऊंगा तो अपना नाश कराऊंगा। लेकिन हे देवताओं कोई बात नहीं, दूसरों का जिसमें हित हो जाए ऐसा परोपकार करना